पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा इतिहास के पुस्तक अध्याय 18 नबी मिकाया की आहाब के चेतावनी। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वो शमरोन में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इज़राइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबुवत करता है। वो इम्ला का पुत्र मिकाया है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, इम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज्य वस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबुवत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंग बनवाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आशिया की नबुवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उसकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। जब वो राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया,
क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ दिलाकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा, मुझे सारा इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबुवत करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा आहाब को कौन ऐसा बहकाया गया कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में पैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा पैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकाया के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब जान लेगा। इस पर इज़राइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यों कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सबके सब सुन लो। आहाब की मृत्यु। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो वेश बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इज़राइल का राजा ने वेश बदला और वे दोनों युद्ध में गए। आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, इज़राइल का राजा वहीं है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया, यह देखकर कि वो इज़राइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने यों की
एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इज़राइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्य अस्तम होते होते वो मर गया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन